जिम्मेदार सोमेश्वर हॉस्पिटल और कोमल सिन्हा है जो संचालक है और पूनम सरकार है जो डॉक्टर है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से कृत्य किया गया है ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत में। और दूसरी बात है जिस प्रकार से आज एक व्यक्ति की मौत हो गई और अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं स्वास्थ्य विभाग से भी कहूँगी कि कार्रवाई के नाम से इतने लेट कैसा और किस प्रकार से ये कार्रवाई जो चल रही है जो अभी तक सोमेश्वर हॉस्पिटल सील तक नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक किया गया है तो मैं आप बीती आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे उषा देवांगन है जो मृतक के पत्नी है। और सबसे बड़ी बात है वो आप बीती बताएंगी क्योंकि वो शुरू से अंत तक थी और लगातार उनके साथ थी और क्या घटना हुई और किस प्रकार से हुई पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आम दर्शकों को सभी को बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल के जितने भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा लेट लगेगा लेकिन आप ये सच्चाई सुनिए कि किस प्रकार से कृत्य किया जाता है निजी हॉस्पिटल के द्वारा। और ऐसे जो निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं होती है और लगातार देखिए मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगी कि एक बार जब किसी को लाइसेंस दिया जाता है तो ये जांच टीम जो अधिकारी होते हैं जो जांच टीम में जाते हैं तो ये प्रश्न चिन्ह है कि जांच टीम क्या भांग पी के जाते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार से दिखाई नहीं देता है। मान्यता प्राप्त दे दिया गया है जो लाज पर अभी भी संचालित है। सोमेश्वर हॉस्पिटल की जिस प्रकार से लापरवाही के साथ साथ बसंत देवांगन की मौत के जी अभी कलेक्टर जनदर्शन में आए हुए हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है और जानकारी भी होना चाहिए कि ये बताइए कि ऐसे जो हॉस्पिटल है जिनको मान्यता प्राप्त दे दिया गया है जहां पर खाली भी हॉस्पिटल है सोमेश्वर हॉस्पिटल जो खाली है उन्हें मान्यता प्राप्त दे दिया जाता है किस प्रकार से दिया जाता है। इस सवाल का मैं बिल्कुल जांच अधिकारियों से पूछूंगी कि जांच टीम से पूछूंगी और सीएचएमओ कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी मैं पूछूंगी कि इस प्रकार से जो जहां पर संचालित ही नहीं है वो उसे दे दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इनसे ही बातचीत करूंगी। और देखिए कि जिस प्रकार से ये आज यहाँ पे मौजूद है और कलेक्टेड में आई हुई हैं और 2 बच्चे के साथ में आई हैं, उनके पिताजी यहाँ पर है, उनकी माताजी भी आई हुई हैं, यहाँ पे मौजूद है, सब पूरा परिवार यहाँ पे आए हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, कलेक्टेड तक पहुँचे हैं। जी आपका नाम क्या है? उषा देवांगन। जी उषा, ये बताइए कि आप वहाँ लगातार आप अपने पति के साथ में थी और क्या ऐसा हुआ और किस कारण से आप यहाँ पे पहुँची हैं कलेक्टर जनदर्शन में? मैं वहाँ गई तो डॉक्टर से बोली कि अच्छे से इलाज करो मेरे पति का करके बोले तो हाँ हम लोग इलाज कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो बताइए मैं दूसरे जगह ले जाऊंगी अपने पति को। तो नहीं अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं करके बोले उन लोग। कौन सा हॉस्पिटल? सोमेश्वर हॉस्पिटल जी। और कौन ट्रीटमेंट कर रहा था? कोमल सिन्हा और पूनम सरकार जी। तो किस प्रकार से लापरवाही हुई है? तो मैं सोची कि एक मरीज को 2 डॉक्टर कैसे कर रहे हैं करके मैं बार बार बोली उन लोगों को कि एक मरीज को एक ही डॉक्टर का इलाज होना चाहिए ऐसे करके। तो उन लोग बोले नहीं हम लोग दोनों करते हैं इलाज ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रिपोर्ट के लिए भेजे एक्सरा के लिए, तो एक्सरा का रिपोर्ट आने दो फिर बताएंगे ऐसे करके बोले। तो रिपोर्ट के एक्सरा आने तक मैं वेट कर रही थी। रिपोर्ट का एक्सरा 1 घंटे में आ गया तो उन लोग से बार बार पूछी मैं तो उन लोग बताए रिपोर्ट को 3 घंटे 4 घंटे बाद मेरे को रिपोर्ट बताए उन लोग करीब 3-4 बजे करीब। जब तक बहुत लेट हो चुका था तब उसका तबीयत बहुत बिगड़ गया था। फिर क्या किया आप लोग? जिस प्रकार से तबीयत बिगड़ा तो क्या आप लोग छुट्टी के लिए नहीं बोले? हम लोग बोले थे तो नहीं हो जाएगा यहीं ठीक कर दूंगा मैं ऐसे करके बोले। तो बाद में बोले फिर आधा घंटा बाद नहीं ले जाओ, आपको लोगों को ले जाना ही सही होगा, यहाँ नहीं रख सकते। पूनम सरकार अच्छी नहीं है, वो कभी भी आके इंजेक्शन लगा देगी, ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। तब मैं क्या करूँगा, नहीं तो घर ले जाओ ऐसे करके जिद करने लगे। तो मैं तुरंत मैं बोली उनको कि अपना गाड़ी दे दो, मैं दूसरे जगह ले जाऊंगी, आप लोग अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे करके मैं बोली उन लोगों को। तो गाड़ी जब दिए तो क्या वहाँ पर जिस प्रकार से बताया जाता है ऑक्सीजन नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो ये सच कहाँ तक है?
उसमें ड्राइवर नहीं था। ऑक्सीजन के बारे में मेरे को पता नहीं था, मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो मैं चेक करूँगी कि गाड़ी में ऑक्सीजन है कि नहीं है। वो तो डॉक्टर का काम है भाई चेक करना या ना करना। तो मैं ड्राइवर नहीं है करके बोले तो मैं अपने जेठ को बुलाई कि आओ भैया ले जाना, नया पारा जाएंगे, डॉक्टर के पास गाड़ी खड़ी है, ऐसे करके तो भैया भी आ गए। और सच बात है कि देखिए किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता रहता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। ये जिम्मेदार जो है पूरे संचालक के ऊपर होना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर होना चाहिए कि अब जब मरीज को आप भेज रहे हैं तो उन्हें क्या सुविधा देकर भेजना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से नहीं किया गया। आनन फानन में जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल द्वारा बसंत देवांगन को भेज दिया गया, पहले तो छुट्टी नहीं दिया गया, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जब देखे कि तबीयत इतनी बिगड़ गई तो वो लगातार जब तबीयत बिगड़ने को देखे तो ये नहीं रहेंगे। और क्योंकि उनके जो इलाज किया गया है उस इलाज के दौरान वो ठीक नहीं हो रहे थे, लगातार तबीयत बिगड़ ही रही थी, क्योंकि वो जिस प्रकार से इलाज देना चाहिए था उन्हें वो इलाज नहीं दे रहे थे, नॉर्मल इलाज दे देकर वो रख दिए थे। इसके कारण बसंत देवांगन की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद ये सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, ये बताइए कि सोमेश्वर हॉस्पिटल आपसे कितना रुपए लिए? करीब 50,000 रुपये। 50,000 लिए? 25 हज़ार करके 2 बार मांगे मेरे से और मैं उनको 50,000 दी हूँ। दिए हैं। देखिए 50,000 लेने के बावजूद भी जिस प्रकार से इलाज हुई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, ये देखने वाली बात है जी। उसके बाद में क्या हुआ और कहाँ गए और किस प्रकार से पूरी घटना हुई? हाँ, वो तो अच्छे खासे गाड़ी में बैठे भी, तो जितना समय निकलने वाले थे ना 5 मिनट के अंदर वो डॉक्टर बोले जल्दी लिख लो जल्दी, जबकि उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी उस समय। तो डॉक्टर बोले जल्दी जाओ, पूरा कांच को बंद कर दो, ऐसे करके बोलो। तो मैं कांच को खुलवा दी। फिर बीच में जाके थोड़ा 5 मिनट बाद डॉक्टर को फिर फ़ोन की कि उल्टी टाइप से कर रहे हैं, तो तड़फड़ा रहे हैं, तो कैसे करूं डॉक्टर साहब करके। तो वो बोले कुछ नहीं होगा, जहाँ भी हो ले जाओ आप लोग, ऐसे करके भेज दिए जी। और कहाँ पे मौत हो गई उनकी? यहाँ मालगांव भी नहीं पहुँचे थे, पुल भी पार नहीं किए थे हम लोग। पुल पार नहीं किए थे, मालगांव 5 किलोमीटर था, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था। और फिर पता नहीं था, जो लड़के भेजे थे ना वो नर्स, उसको मैं बार बार बोली कि इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है, दीदी है आंटी, चल रहा है करके मेरे से झूठ बोलते रहे और नफ्स से चल रहा है, हल्का नफ्स चल रहा है करके वो पूरा पांडुका तक ले गए। पांडुका के पास जो हॉस्पिटल है ना माता रानी, वहीं गए तो वो बोले कि नहीं रहे, ऐसे करके वहाँ पे आपको पता चला नहीं रहे। देखिए किस प्रकार से रो रही हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं और स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जाता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाद में देखिए बच्चे को लेकर यहाँ पे जनदर्शन में पहुँचे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में भी आवेदन किए, थाने में भी आवेदन किए हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास में भी आवेदन किए हैं, जिस प्रकार से कि ऐसे हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, संचालक के ऊपर FIR होनी चाहिए, उन्हें जेल जानी चाहिए, इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो उसके बाद में आप लोग जब ये माता रानी हॉस्पिटल में जब बता दिए कि नहीं है और वहाँ से वापस आए तो क्या हुआ? उसके बाद का मेरे को पता नहीं है। अब मैं अपने होश में नहीं थी उस समय। बता रही हैं कि मैं उसके बाद में जब पता चला कि पति की मृत्यु हो गई और उस वक्त के बाद से उनको होश में नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक पति जब मस्त चल के आए और उनके जो 24 घंटे के अंदर में मृत्यु हो गई, तो इसके बाद में सदमे में आ गए। सदमे में आने के बाद में उन्हें पता नहीं चला। आज गुहार लगा रहे हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे जिस प्रकार से आज पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन से दोनों से ही कह रहे हैं कि इस पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, सूक्ष्म जांच के साथ साथ इस पर जेल होनी चाहिए और ऐसे जो सोमेश्वर हॉस्पिटल है उसे बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से लापरवाही पूर्वक किया गया है ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब वहाँ से आए, पांडुका से आया और आने के बाद में देखिए सोमेश्वर हॉस्पिटल सीधे बोले कि हमारे यहाँ पर आ जाइए। आने के बाद में उन्हें एम्बुलेंस भी नहीं दिया जा रहा था। 2-2.5 घंटे तक वहाँ पे लगातार सभी आम जनता के साथ साथ वहाँ पे अच्छे व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे और आने के बाद में जब खूब सब बोलने के बाद में 5 मिनट के लिए एम्बुलेंस को छोड़ा गया, एम्बुलेंस को जाने दिया गया। इस प्रकार से जो कृत्य है, ऐसे सोमेश्वर हॉस्पिटल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं शासन प्रशासन दोनों
दोनों से कहूँगी, कलेक्टर साहब से कहूँगी कि जिस प्रकार से सोमेश्वर हॉस्पिटल की कृत्य है, ये ऐसे जो टीम गठित किया जाता है, जो जांच टीम जो गठित किया जाता है, ऐसे जांच टीमों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये मैं कह सकती हूँ, जांच टीम जिस प्रकार से आज कम से कम 8 से 10 साल से यहाँ पर मौजूद है, जो जांच टीम में पहले भी थे, आज भी वही जांच टीम में है, ये जांच टीम पर भी ऐसे अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अगर ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से लापरवाही हर हमेशा होता रहेगा और एक व्यक्ति की जान नहीं, कई व्यक्तियों की जान जाते रहेगी। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।